मैं महक मल्होत्रा आपका ऑल अबाउट करोल बाग चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे समक्ष है हिंदी के विख्यात कवि श्री विश्व मोहन जी। तो मैं इनका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। नमस्ते। तो इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ 4 लाइनें कहना चाहूँगी। कविताएं मानवीय संवेदनाओं को स्पंदनहीन होने से बचाती हैं और नए सोच और रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। इसलिए कविताएं मनुष्य के जीवन का सहारा है, जो परोक्ष रूप से आंतरिक शक्ति बनकर उपस्थित रहती है। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे संपादक, ऑल अबाउट करोल बाग चैनल के संपादक जी को, जो कि है डीपी वाजपेयी जी। तो मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी। ऑल अबाउट करोल बाग चैनल के लिए बड़ी हर्ष की बात है कि हम अभी तक जिस तरीके के वीडियो बना रहे थे उससे हटकर आज साहित्य चर्चा का प्रोग्राम भी बना रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं हिंदी के विख्यात कवि श्री विश्व मोहन जी। विश्व मोहन जी के बारे में मैं क्या कहूँ, वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज की पीढ़ी के चर्चित कवि हैं। हिंदी के जाने माने रचनाकार अरुण कमल जी के शब्दों को उद्धृत करना चाहूँगा। विश्व मोहन जी उन बिरले कवियों में हैं जो दीक्षा व व्यवसाय से विशिष्ट अभियंता होते हुए भी काव्य को समर्पित हैं। अपने अनुभवों के रसायन से आपने विलक्षण कविताओं की रचना की है और सर्वथा अपूर्व शिल्प की निर्मिति की है। विश्व मोहन की प्रतिभा, वैविध्य और संस्कार धर्मिता श्लाघ्य है। फिर दूसरी बलदेव भाई शर्मा जी ने कहा, आज जब कविता बौद्धिक दुर्होताओं से गुजरती हुई अकविता हो चली है, तब शायद विश्व मोहन की कविताओं का सहज बोध फिर से कविता की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। मैं विश्व मोहन जी के परिचय में क्या कहूँ, मेरे 30 वर्ष से परिचित हैं और हमारा परिचय का जो कॉमन बिंदु रहा है वो भी साहित्य प्रेम ही रहा है। विश्व मोहन जी विद्यार्थी जीवन से रचनाएं लिख रहे हैं, सामाजिक सरोकारों में और सहकारों में भाग लेते आए हैं और जो समाज की विभिन्न गतिविधियों से जुड़ा रहता है उसकी संवेदनशीलता अपने आप में वैशिष्ट हो जाती है। ये विचार वैविध्य और वैशिष्ट के कवि हैं। अभी इनका एक काव्य संग्रह आया है, कासे कहूं, और शायद हमने जो इनको आमंत्रित किया है इसी काव्य संग्रह पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। यह इनका दूसरा प्रकाशित काव्य संग्रह है और वैसे तो अन्य कई संग्रहों में भी इनकी रचनाएं छपती रहती हैं, पत्रिकाओं में भी रचनाएं छपती रहती है, लेकिन ये एकल रूप में इनका दूसरा काव्य संग्रह है। आप हिंदी भाषा की और साहित्य की सेवा कर रहे हैं, पेशे से अभियंता हैं, आईआईटी रुड़की और आईआईटी बॉम्बे के स्नातक और परास्नातक रहे हैं। मैं ऐसे प्रिय विश्व मोहन जी का स्वागत करता हूं और आपसे ही पूछता हूं कि संग्रह की रचनाओं की प्रेरणा कहां से मिली? सबसे तो पहले आपके चैनल और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपने हमें आमंत्रित किया और आपने सही कहा कि आपसे तो हमारा संबंध बहुत पुराना है। आईआईटी बम्बई में हम लोग साथ पढ़ते थे, ये हमारे मित्र भी थे, बहुत मामले में हमारे वैचारिक गुरु भी रहे हैं और मैंने इनको पढ़ाया भी है। इनको एक सेमेस्टर, जब ये 3rd ईयर के छात्र थे तो इनको एक सेमेस्टर मैंने पढ़ाया ही है और कल का शिष्य आज पूरे भारत का गुरु बन गया है, आईएएस गुरु के नाम से प्रसिद्ध है और समाज सेवा कर रहे हैं, छात्रों का जीवन संवार रहे हैं। इसके लिए पहले मैं आपको बधाई देता हूँ। अब रही कविताओं की बात, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे आपके बीच में एक जो संपर्क तंतु था जिसके द्वारा हम लोग जुड़े थे और हम लोग का वैचारिक आपस में एक मिलन हुआ था एक बिंदु पर, वह एक कविताएं और साहित्य भी थी कि आपकी भी साहित्य में बहुत रुचि थी। आप भी अच्छी कविताएं लिखते हैं और आप तो एक विश्व साहित्य संगठन भी चलाते हैं। पिछली बार आप कनाडा गए थे, वहाँ पर आपने विश्व साहित्य सम्मेलन किया था, मुझे याद है। आपने हमें आमंत्रित भी किया था, मैं नहीं जा पाया था। तो वाजपेयी जी की भी जो साहित्य चेतना है वो बहुत प्रखर है और इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं अक्सर इनसे बातें करता रहता हूँ। अब रही इस किताब की बात, तो यह किताब एक दिन की रचना नहीं है, बल्कि एक लंबे अंतराल में जैसे जैसे मन में कुछ बात आती गई, कुछ ही होता गया,
तो सारी की सारी कविताओं के पीछे कोई ना कोई पृष्ठभूमि है। और उस पृष्ठ, जैसे आपने थोड़ी देर पहले आपकी एंकर मोहक जी ने बड़ा अच्छा चीज़ कहा कि मानवीय संवेदनाओं की उन्होंने बात की। तो जैसे जैसे व्यक्ति भिन्न भिन्न परिवेशों से गुजरता है या जैसी जैसी परिस्थितियाँ आती हैं, तो वो परिस्थितियाँ मनुष्य के अंदर के संवेदना के तंतु को जगाती हैं, और वे तंतु वो जो जगते हैं वो शब्द बनकर कविता में निखर पड़ते हैं। तो यह भी उन्हीं संवेदनाओं के निकष है कि आप पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें हर तरह की कविता है। श्रृंगार की कविता है, प्रेम की कविता है, देश की स्थिति पर लिखी गई कविता है, कोरोना पर कविता है। तो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे इस पुस्तक से आप रूबरू होंगे। तो मेरे लिए तो भाई एक कवि के लिए तो सारी कविताएं प्रिय होती है। जैसे एक माँ से पूछे कि आपका कौन सा बच्चा ज़्यादा प्रिय है, तो उसके सारे बच्चे प्रिय होते हैं। इस काव्य संग्रह में 51 रचनाओं का समावेश है। कई सारी रचनाएं सामयिक भी हैं। इसका शीर्षक बहुत प्रभावशाली है, कासे कहूँ, और वो शायद अंतिम रचना से है, कासे कहूँ हिया की बात। मैं पहले इस इतने खूबसूरत सुंदर शीर्षक के बारे में आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा, और इस रचना की पृष्ठभूमि क्या है, जिसका शब्द विन्यास बहुत ही मधुर है। ये आंचलिकता को लिए हुए है। तो इसमें मैं बताऊंगा, एक इस कविता लिखने की पृष्ठभूमि है कि अभी क्या है कि जो आधुनिकता की बयार वही है और जो एक सूचना क्रांति आ रही है, तो इसमें क्या है कि धीरे धीरे जो आप साइंस के स्टूडेंट जो डिफ्यूजन होता है, तो डिफ्यूजन के आधार पर क्या होता है कि धीरे धीरे जो अलग अलग जो इंडिपेंडेंट तंतु है वो अपनी सत्ता खो बैठते हैं, और एक जैसे आज हम कहते हैं ग्लोबल विलेज, एक वैश्विक संस्कृति का निर्माण होते चला जा रहा है। तो इसके चक्कर में क्या है कि हमारी जो अपनी आंचलिक भाषा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आंचलिक भाषा जो है इसके प्रहार से वो कहीं ना कहीं आक्रमित हो रही है और हमारे आंचलिक शब्द खोते जा रहे हैं। तो हमें लगा कि आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता यह भी है कि हम अपनी आंचलिक संस्कृति को बचा के रखें, आंचलिकता को बचा के रखें। बहुत जरूरी है। और हमारे जो शब्द हैं, आंचलिक शब्द, यह हमारी उस महान संस्कृति के वाहक हैं। तो उसी आंचलिकता को बचाने के उद्देश्य से मैंने यह कविता लिखी, जिसमें एक विरहिणी जो है अपने पति के विरह में यह बात लिख रही है। उसका पति बाहर, यह हमारी संस्कृति के पुराने ज़माने में पति बाहर नौकरी करने चला जाता था, पत्नी पीछे छूट जाती थी, और उस पत्नी जो है सो समाज के लोग होते थे उसके कैसे तानों को सुनती थी और उन तानों के बीच से कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारती थी। तो उसी पृष्ठभूमि पर आधारित एक कविता है जिसमें वह विरहिणी अपने मन की बात को लिख रही है। तो मैं इसकी पंक्तियों को सुनाता हूँ कि विरहन बिलखे बेरी बेरी बिखन चीर संताप अब बूझी बाती आस की आखिन अंधियारी छात कासे कहूँ या की बात पलक अपलक उलझे अलक दहक दहक दिन रात और सबद नीर नयन बह निकले भय तरल दौगात कासे कहूँ या की बात। अब पसीजे नहीं पिया परदेसिया, पसीजे नहीं पिया परदेसिया ना चिठिया को बात और जो हत बाट बैरन भई निंदिया रैन लगाए घात कासे कहूँ या की बात। भोर भिन सारे कौआ उचरे, अब जानते हैं हम लोग कहते हैं कौआ उचरना कि कोई आने वाला है कि नहीं, तो घर में कहते कौआ उचरो, तो जब कौआ उड़ जाता है तो लोग कहते हैं कोई आने वाला है। तो कहते कि भोर भिन सारे कौआ उचरे छन छन मन भरमात जेठ दोपहरिया आग लगाए चित चंचल अचकात कासे कहूँ या की बात। अब गुतिया गुतनी गाभी मारे, गाभी मारना मैंने व्यंग कसना, गाने कसना। तो गुतिया गुतनी गाभी मारे जियरा जरी जरी जात अंगिया ओत भय अशुमन से अचरा में वर्षा कासे कहूँ या की बात। धड़के छतिया फड़के अखिया इन्हें उन्हें मन बहुआत सिसके सिंह कल्पे कंगना बहके हक अविवाद कासे कहूँ या की बात। अब थोड़ा सा निर्गुण आ गया है अंतिम जो इसका पैरा है कि चटक चुनरिया सजी धजी में सुधी बिसरे दिन रात सिंहा सिंगरा गूंजे गगन में अब लाए बलम्बरिया कासे कहूँ या की बात। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस संग्रह की जो कोई प्रतिनिधि रचना जिसको आप समझते हैं। जी। तो प्रतिनिधि रचना तो मैंने पहले ही कहा कि मुझे तो सारी रचना अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ रचनाएं जो मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। आप इसको पढ़िए, तुम क्या जानो पुरुष जो ठहरे। हाँ, तुम क्या जानो पुरुष जो ठहरे। यह कविता नारी मनोविज्ञान पर आधारित है कि एक नारी के मन में कौन कौन सी भावनाएं उठती हैं
और पुरुष नारी की बात को नहीं समझ पाता है, तो पुरुष को ही संबोधित यह नारी के द्वारा उसके भाव हैं कि मीत मिले ना मन के मानिक, मीत मिले ना मन के मानिक, सपने आंसू में बह जाते हैं, जीवन के वीरानेपन में महल ख्वाब के ढह जाते हैं, टीस टीस कर दिल तपता है, भाव बने घाव मन में गहरे, तुम क्या जानो पुरुष जो ठहरे। अंतरिक्ष के सूनेपन में चांद अकेले सो जाता है, विरल वेदना की बदरी में लुक लुक छिप छिप खो जाता है, अकुलाता पूनम का सागर, उठती गिरती व्याकुल लहरें, तुम क्या जानो पुरुष जो ठहरे। प्राची से पश्चिम तक दिन भर खड़ी खेत में घड़ियां गिनकर, नयन मीत में टाके रहती, तपन प्यार का दिन भर सहती, क्या गुजरी उस सूरजमुखी पर अंधियारे जब डाले पहरे। क्या खूबसूरत, तुम क्या जानो पुरुष जो ठहरे। वसुधा के आंगन में बिखरी मैं रेणु अति शुक्र सरल हूँ, जीव जगत के माया घट में मैं प्रकृति भाव तरल हूँ, बहु तो बरबस विश्व ए भी हंसे, नू विराम फिर सृष्टि ठहरे, तुम क्या जानो पुरुष जो ठहरे, तुम क्या जानो पुरुष जो ठहरे। बहुत ही सुंदर रचना है। एक रचना मुझे बहुत पसंद आई है, वो है नर नपुंसक। इसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, मतलब आपने क्यों ये रचना लिखने की आपको? नर नपुंसक तो मैंने बड़ी ही बुरी स्थिति थी, उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास एक बलात्कार की भयंकर घटना हो गई थी और पूरा देश इससे आह्लादित हो गया था। जो हम बोलते हैं ना, वो डरखिम का एक सिद्धांत है कि दैट शेक्स द कलेक्टिव कंसेंस, जो सार्वजनिक भाव है, सार्वभौमिक भावना है, इतनी बुरी तरह आहत हुई थी, तो उसी की पीड़ा से यह कविता निकली थी। कविता पढ़ना। हाँ, कविता है कि दलित छलित मद मर्दित होती, दर दर मारे फिरती नारी, कैसा कुल कैसी मर्यादा लोक लाज ना लाचारी, लंका का कंचन का नने देख दशानंदम भरता है, छली बली नर बाग विकारी अबला काया अपहरता है, छल कपट खल दुराचार से सती सुहागन हर जाती हो, देवी देती अगिन परीक्षा पुरुषोत्तम का घर पाती हो, पतिव्रता परित्यक्ता लांछित कुल कलंकिनी घोषित होती, राम राज का रजक और राजा दोनों की लज्जा शोषित होती। अब आप एक रचना और आप पढ़िए। और एक रचना मैं आपको अभी सुनाऊंगा जो मैंने कोरोना पर लिखी थी। ये बड़ी सामयिक रचना है कि जब मजदूरों को जाना था और बड़ी बुरी स्थिति हो गई थी देश में, तो उस पर है कि बनकर धड़कन धमनियों की रगों में रेंग थी रक्त धाराएं, और श्वास उच्छ्वास की सुवास देती है एहसास मुझे जीने का, टपकी दो बूंदे पसीने की तुम्हारी मेरे श्रमवीर दूत, आज पसीना आ गया मुझे आनंद विहार के बस अड्डे पर, काट मार गया मुझे देखकर लकवाग्रस्त बुद्धिवीर समाज, रोज रोज फट पड़ने वाली बेसुरी आवाज हिंदू मुस्लिम पर नहीं फूटी आज, एक भी बोली मर गए सारे परजीवी ए मुआ बुद्धिजीवी, छुप गए सारे सियार अपनी मांद में, अगर पहले ही कोई कह देता आओ रहो ठहरो, अब तक तुमने हमें खिलाया अब हमारी भी थोड़ी खाओ, कयामत की इस घड़ी में इस कदर नेह न छुड़ाओ, अब तुम्हें जाने नहीं देंगे तो भला वह नीति निष्ठुरवा नहीं न पकपकाता, अब तुम्हें आने नहीं देंगे, चलो मेरे श्रमजीवी मित्र झाड़ो रसायन की फुहार से धुले अपने सैनिटाइज तन को, रोज रोज पसीने से नहाती बदबू में पसीने के दम घुट जाता होगा उस निगोड़े कोरोना का, आज तो बेरहमी की इस बारिश में दम ही तोड़ दिया होगा उसने, आज लगा गरीब तू नहीं, तू तो खुद चल पड़ा अपना बोझ रख अपने माथे अग्निपथ पर, तू तो नहीं लदा बोझ बनकर हवाई उड़न खटोले में, तू तो राजसी रुधिर है सींचने वाले शिराओं को, इस मुल्क और इंसानियत की आवाम की अमानत हो तुम, मेरे मजदूर भाइयों बचो और बचाओ अपने और अपनों को, अपने से ही एक हो जाओ लेकिन अलग अलग होकर, कोरोना डिस्टेंसिंग छोड़ो आसरा, क्रांति का झुंझुना बजाते उन डपोर शंखी सियासी जमातों का, इस बार याद रखो नहीं भेजी किसी लिबरेशन आर्मी ने पूरब की पहली लाल किरणों की सौगात, उल्टे परोस दी है अपनी कुत्सित औकात उपहारों की श्रृंखला में, हे सर्वहारा पहले सिक्योर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम अथवा सार्स और अब कोरोना वायरस। क्या खूबसूरत है।
तो मैं आदरणीय संपादक श्री वाजपेयी जी का धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ जो कि ये किताब है कहाँ से कहूँ, ये आपको अमेज़ॉन पर अवेलेबल मिल जाएगी, so you can order it from Amazon. And I would like to thank विष्णु मोहन जी for the interview. Thank you. थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद।